बच्चे जब घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, डाइवोर्स देखते हैं, तो जी। उनके मानसिक तौर पे बहुत इफेक्ट होता है। क्राइम एंड क्रिमिनल को कोई जेंडर से देखना नहीं चाहिए। रही बात आप बात करते हो जो एनसीआरबी का डेटा है, उसमें क्राइम अगेंस्ट मेन का मेंशन ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है। अच्छा, ये जो कोट है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ बिहाइंड वुमन। एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टीवी। आज स्टूडियो पे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मेंस राइट एक्टिविस्ट जनाब हरमीत सिंह साहब। हरमीत सिंह पाजी, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो पे आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी सफदर जी। जी। हरमीत आप सिंह पाजी, जैसे कि आपको पता है कि नवंबर 19 को जो है मेंस राइट डे है, इंटरनेशनल मेंस राइट डे। तो एडवांस में जो है आपको मुबारकबाद। विश यू एंड ऑल योर व्यूअर्स हैप्पी मेंस डे एंड हैप्पी नवंबर। ये जी। नवंबर ने, इसे नवंबर कहा जाता है। ये महीना जो है आदमी की हेल्थ को डेडिकेटेड है फॉर इट्स अवेयरनेस। अच्छा, तो हर साल पाजी अलग अलग थीम होता है मेंस राइट को लेकर। मेंस राइट्स की हर एक साल अलग अलग थीम होती है। लास्ट ईयर 2023 में था जीरो मेल सुसाइड। ओके। ये बार का थीम है मेंस हेल्थ चैंपियंस, मतलब आदमियों की सेहत पे फोकस रहना चाहिए ये साल का। इट इज अबाउट मेंस हेल्थ अवेयरनेस। ओके, तो हरमीत सिंह, आप ये बता सकते हैं कि वुमेन राइट्स को लेकर या फिर वुमेन कमीशन को लेकर, मतलब काफी एम्पावरमेंट है, ये सब चीज है, लेकिन मेंस राइट की जब बात आती है तो उतनी कुछ खास जागरूकता अवेयरनेस लोगों में नहीं है। क्या वजूहत होगी? बेसिकली एक बहुत फेमस डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता, और सबने इसे सीरियस ले लिया। मर्द को भी काफी दर्द होता है। हम्म। वो बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो बेचारा सड़क पे आके रोता नहीं है। रही बात वुमेन्स कमीशन या वुमेन एम्पावरमेंट, वो जगह ठीक है उस जगह पे। यहाँ पे ना कोई मेंस कमीशन है, ना कोई मेन एम्पावरमेंट की बात करता है। मेंस भी काफी ओप्रेस्ड रहते हैं आज की डेट में। जी। जैसे कि आप लास्ट ईयर का जो थीम था नो सुसाइड मेल का, जो आप बोल रहे थे कॉन्सेप्ट आप रखे थे, तो मेंस क्राइम अगेन मेंस या क्राइम अगेन वुमेन्स का क्या मतलब, इसमें किसके साथ ज्यादा क्राइम होता है? ऐसा कोई डेटा कुछ? देखिए, पहले तो क्राइम एंड क्रिमिनल को कोई जेंडर से देखना नहीं चाहिए। जी। रही बात आप बात करते हो जो एनसीआरबी का डेटा है, उसमें क्राइम अगेंस्ट मेन का मेंशन ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है। पहले याद, अगर कोई मेंस कमीशन रहेगा तब वो पूरा डाटा कलेक्ट करेगा, तब आदमियों के साथ क्या क्राइम हो रहा है या क्या है, कुछ सामने आएगा। हम्म। और इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना लोगों की तरफ से। जब कोई कमीशन ही नहीं है तो रिपोर्टिंग कैसे होगी? क्राइम अगेंस्ट मेन कुछ रिपोर्टेड ही नहीं है। जी। और जैसे कि ये साल का जो थीम है मेंस हेल्थ को लेकर, तो क्या है उसके बारे में जरा बताइए आप थोड़ा। बेसिकली ऐसा है, एक आदमी जो है वो एक फ्रंट लाइन सोल्जर है। हम्म। जो भी प्रॉब्लम्स आती है या जो भी बीतता है, फर्स्ट उसके ऊपर आता है। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली मैन, इट इज अबाउट मेन एंड फैमिली। हम्म। आज की डेट में यहाँ बोलते हैं इट इज ए मेन्स डोमिनेटेड वर्ल्ड, नहीं। आदमी आज की डेट में भी, आज से 70 साल पहले भी आदमी घर के बाहर निकलता था कमाने। आज की डेट में भी आदमी को घर के बाहर निकलना पड़ता है रोजी रोटी कमाने। बजाय आज की डेट में घर में सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत आ गई है। फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, जो घर का काम आसान हो जाता है। हम्म। और आज की डेट में भी आदमी जब बाहर निकलता है तो उसे फिजिकली, मेंटली काफी सारे ट्रॉमास के गुजरना पड़ता है। दीज आर ऑल हेल्थ इश्यूज। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स? जैसे कि आज की डेट में आपको कब डायबिटीज हो जाए, आपको कब शुगर हो जाए, आपको कब कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कब बीपी हो जाए, आपको पता ही नहीं चलता है। सिम्टम्स हम इग्नोर कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो एक क्रिटिकल लेवल पे आ जाए, या बेड पे रिडन हो जाओ या बीमार पड़ जाओ, तब तक हम ध्यान ही नहीं देते वो चीज के लिए। जी। तो उसको किस तरीके से, मतलब पहचाना जाए, मतलब किस तरीके से अर्ली डायग्नोसिस हो, सेल्फ डायग्नोसिस अगर हम करना चाहें तो? मेन तो ये है, आप 24 घंटे में अपनी बॉडी को आप कितना वर्कआउट देते हो। हम्म। आप खाली सुबह उठते हो, अपनी भागम दौड़ी में लग जाते हो, फिर रात में आते हो, फिर घर में सोते हो, दिन भर काम स्ट्रेस में रहते हो। आपको अपने बॉडी पे भी टाइम देना चाहिए। अगर आपको कभी अनईजी लग रहा है, मेन या तो यह है कि साल में एक बार आपको आपका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव रहना चाहिए जी। कि साल में आपका एक बार मेडिकल चेकअप हो, जो आपकी बेसिक सी चीजें हैं, शुगर, थायराइड, बीपी,
तो आपका ने कुछ है तो आपका सेल्फ डायग्नोस टाइमली हो जाए। हम्म। अनफॉर्चुनेटली मेंस हेल्थ पे कहीं किसी की तरफ से कोई काम ही नहीं है अच्छी रेट में। और बाजी जो हेल्थ के बारे में बात आ रही है, पहले तो हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। तो ऐसे भी कुछ बीमारियां हैं जो खुल के लोग बात नहीं करते, गुप्त रोग अगर हम बोलेंगे, या फिर इसके बारे में कैसा है बताइए। बेसिकली नवंबर का जो मंथ है फॉरेन कंट्रीज में और जाबी रो, इट इज कॉल्ड नो शेव मंथ। जी। वो टाइम पे लोग शेविंग नहीं करके पूरा पैसा प्रोस्टेट या टेस्टिकुलर कैंसर को डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ पे ये कैंसर को लेके कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जीरो एलोकेशन फॉर मनी है। जी। जैसे कि आप दूसरे कैंसर्स को देखेंगे बजट में कुछ ना कुछ एलोकेशन, लाखों हजारों करोड़ के एलोकेशन रहेंगे, मगर पोस्टेट कैंसर और मेंस वेलफेयर और मेंस हेल्थ को लेके जीरो एलोकेशन है बजट में। जी। और हरमीत जी, आप ये बताइए कि मेंटल हेल्थ को लेकर एक मैन पर, एक मर्द पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जैसा मेंटल आपने बताया कि काफी ट्रॉमा से डेली वो गुजरते हैं, तो उसके लिए क्या। मेंटल हेल्थ आज की डेट में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे आपका एक प्रीवियस वीडियो बना था पीयर प्रेशर। जी। पीयर प्रेशर ना कि सिर्फ यूथ पे, इवन 70 साल के आदमी पे भी रहता है, 40 साल हम्म। के आदमी पे भी रहता है। जी। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी महंगाई है कि आपकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा तो आपके खर्चे हैं। और वो कमाई पूरी करने आदमी बेचारा कुछ ना कुछ वेस्ट ट्राई करता है। कभी कोई सक्सेस होता है, कोई तो कोई कभी फेल हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा काफी आता है। वो बेचारा खुल के अपनी व्यथा किसी को बता नहीं सकता है, ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर है, और ना ही वो बेचारा खुल के अपने फैमिली से, अपने वाइफ से या पेरेंट्स से शेयर करना चाहता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये लोग बेचारे ट्रॉमा, वो बेचारा अंदर ही घुट घुट के मरते रहता है। इन द एंड रिजल्ट क्या होता है, या तो कोई गलत स्टेप ले लेता है, फाइनेंशियल लोन्स ले लेता है, वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है, हम्म। या कुछ ना कुछ ट्राई करता है। जैसे आज ही डेट में आप देखिए, एक आदमी पे उसकी दो दो तीन तीन बहनों की भी शादी के प्रेशर है। जी। वो चक्कर में वो बेचारे गलत से गांजे बेचने में भी चले जा रहे हैं, या इलीगल एक्टिविटी में भी चले जा रहे हैं। वो चक्कर में आदमियों का सुसाइड भी काफी बढ़ते जा रहा है, और क्रिमिनल भी बढ़ते जा रहे हैं। आदमियों को हेल्प करने, डायग्नोस करने, काउंसलिंग देने कोई सुविधा है ही नहीं। जैसे कि आपने बताया, और वुमेन्स को लेके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और लोन्स में भी वुमेन एम्पावरमेंट में, और वुमेन्स को भी ऐसा कुछ सब्सिडाइज लोन उनके लिए भी रखा गया है, और उनके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बूस्ट करने के लिए भी इनिशिएटिव है। तो मेंस को लेकर अब तक ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है, आप बोल रहे देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी रहो वो सब ठीक है, मगर आज की डेट में कोई मेंस हेल्प ग्रुप नहीं है। आदमी को लोन के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स नहीं है। इवन आज की डेट में बस में भी पैसे भी देके आदमी को सीट नहीं मिलती है। तो हम्म। आदमी, मेन एम्पावरमेंट, एमएसएमई के लिए आज की डेट में ऐसा है, ऑन रिकॉर्ड अभी तो 2 लाख के ऊपर तो छोटे मोटे दुकानदार अभी बंद हो गए। किसके वजह से? आज की डेट में कोई भी दुकानदारी चलाता है, ऑनलाइन से इतना उससे कंपटीशन है, उसके खर्चे इतने हैं कि वो खर्चे क्या निकाले, अपने घर क्या लेके जाए। वो चक्कर में दुकानदारी बंद हो गई। तो एमएसएमई को लॉस हो रहा है चीजों से। अगर वो इंटरेस्ट पे पैसा लेता है तो इंटरेस्ट कहाँ से भरेगा, अपने खर्चे कहाँ से निकालेगा? इसमें कोई हेल्प ही नहीं आदमी के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कांग्रेस का, वुमेन्स को लेके जो फ्री बसेस में जो है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं। नहीं, देखिए, फ्री बसेस का जो है ठीक है, मुद्दा ये है क्या किसे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका देखिए, आपने किसी ने कोई भी विरोध किया नहीं। इन द एंड का किसी के भी पैसे बच रहे हैं तो किसी के घर के ही पैसे बच रहे हैं। जी। मगर मुद्दा यह है, इसमें ऑटो वालों का किसी ने कुछ सोचा है क्या? उनके भी तो बच्चे, उनका भी तो परिवार है। और जो भी लोग है, क्या वाकई में, अब जैसे थोड़े औरतें हैं वो बोलते हैं हम तो पैसे देके भी खुश थे, हमें एटलीस्ट वो फ्री की इतनी रश तो नहीं मिल रही थी, हम टाइम पे तो पहुंच जा रहे थे। हम्म। तो सबका अपना अपना व्यू है। इन द एंड अगर पब्लिक खुश है, कोई एहतजाज नहीं कर रहा है, तो
फ्री, मुद्दा ये है आप फ्री दे रहे हो ठीक है, वाकई में क्या किसी को उसका वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीजों का रिव्यू भी देखना चाहिए। फ्री से रियल एम्पावरमेंट किसी का होगा नहीं एक्चुअली तो। डोमेस्टिक वायलेंस में आदमी या मर्द जो मैन है उनका वो कितनी बार विक्टिम होते? देखिए डोमेस्टिक वायलेंस काफी टाइप की होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वर्बल, फाइनेंशियल। लोगों को पता ही नहीं है कि इतने सारे टाइप्स के होते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ कोई भी जेंडर कर सकता है, जी। इट इज जेंडर न्यूट्रल। वो चीज आदमी के साथ भी औरत हो सकता है, औरत के साथ भी हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आदमी के लिए कोई कानून ही नहीं है अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है तो। अच्छा। वो बेचारा कितने भी कंप्लेन कर ले उसकी कहीं सुनी नहीं जाती, उल्टा उसे बोलता है अरे कैसा आदमी है रे तू, चल जा बोल के यहाँ से उसे धुतकारा जाता है, पब्लिक शेम की जाती है। ये चक्कर में आप देखिए धीरे धीरे मेंस का सुसाइड बढ़ते ही जा रहा है। हम्म। आज की डेट में जितनी भी एनसीआरबी का डाटा है, अगर 1,80,000 सुसाइड्स है तो उसमें 1,30,000 तो मेन के ही है। अच्छा। और उसमें 60% ऑफ द केसेस मैट्रिमोनियल केसेस में ही है। मेट्रोमोनियल केसेस उसको जरा कैसा एक्सप्लेन करेंगे आप? डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ओके। आज की डेट में आप गूगल पे सर्च कीजिए द मोस्ट मिसयूज लॉ इन द वर्ल्ड, उसमें आएगा 498 इज द मोस्ट मिसयूज लॉ इन इंडिया। हम्म। 498 वो है जहाँ पुलिस केस में हस्बैंड और उसके परिवार को बुक किया जाता है अच्छा। सिर्फ एक झूठी कंप्लेंट पे। और उसमें हस्बैंड और उसका परिवार भी बोले तो उसमें हस्बैंड भी आ गया, उसके इनलॉज भी आ गए, उसकी सिस्टर भी आ गए, और 10 लोगों का नाम रहेगा तो 6 आदमियों का रहेगा और 4 औरतों का भी रहेगा। तो अब सवाल ये है ये जो लॉ बना है वो वुमेन सेफ्टी के लिए बना है या वुमेन्स के अगेंस्ट भी यूज हो रहा है? जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था ऑन वुमेन रिजर्वेशन, निशिकांत दुबे जो एमपी है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है 498 इज द मोस्ट मिसयूज लॉस अगेंस्ट द वुमेन। पाजी इसमें देखिए मैट्रिमोनियल मैरिटल जो जो मैरिजेस जो होती है उसमें डाउरी एक बहुत बड़ा एक रोल जो है माना गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी, या औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा डाउरी को लेकर, उस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए मेरा मानना ऐसा है, असली जो मर्द रहेगा वो कभी डौरी की डिमांड करेगा नहीं। अब यहाँ बात ऐसी है, इसे अलग अलग वेज दिया जाता है। या तो अपनी तरफ से गिफ्ट बोल के दिया जाता है, वो बाद में डाउरी में आ जाता है। और रही बात डाउरी लॉ में ऐसा है, डाउरी लेना भी देना भी दोनों भी जुर्म है। अगर आपको अपनी बच्ची की शादी करने डाउरी ही देना है तो हम जो इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये वो सब, आपको डाउरी देना है तो इतने सारे योजनाओं का फायदा क्या है फिर? हमारी लड़की इतनी एनेबल्ड रहनी चाहिए कि भाई जरूरत ही नहीं है, भाई हमें अच्छी बच्ची चाहिए बस है, डाउरी क्यों देना है फिर? वुमेन एम्पावरमेंट का फायदा क्या है फिर? और रही बात डाउरी, अभी गिफ्ट हो जाता है, बाद में कुछ भी आपके झगड़े वगैरह आता है तो गिफ्ट डाउरी बन जाता है। जब फिर अरेस्ट दोनों को भी होना चाहिए, जो दे रहा है जो ले रहा है भी। जी। खाली मैन एंड फैमिली को क्यों हस्बैंड किया, फिर अरेस्ट क्यों किया जाता है? कानून में लिखा है गिविंग एंड टेकिंग इज अ क्राइम। राइट। तो चीज आप क्यों कर रहे हो? और रही बात डाउरी, अगर ये ऐसा हो गया फिर जब डाइवोर्स की बात होती है तब बात होती है एलिमनी की। अच्छा। बोला जाता है रे भाई बच्ची ने शादी की, अब बच्ची को कुछ पैसा दे दो, उसमें बेचारे हस्बैंड और उसके फैमिली का घर बार लाखों रुपए, अब कुछ भी करो कर्जा करो मगर एलिमनी दो। तो अगर डाउरी भी इसका है तो एलिमनी पे भी फिर उतनी आवाज उठाना चाहिए, दैट कैन नॉट बी ए लीगल राइट। और आज जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि डाउरी का तो चलो ठीक है, लेकिन साथ में जो लड़की वालों की तरफ से जो डिमांड्स होती है एक लड़के को लेकर कि उसकी जॉब क्या होनी चाहिए, उसका घर खुद का होना चाहिए, तो उसको किस तरीके से आप देखते हो? आज की डेट में देखिए लड़कों की शादी होना बहुत टफ हो गया है। डिमांड्स कैसी आती है, लड़का क्या कमाता है, हम्म।
उसका खुद का घर है क्या, उसकी सैलरी कितनी है। जब हमारी बच्ची हमारे अब उसके अम्मा पापा को छोड़ के आ रही तो आपके बच्चे को भी अलग रहना चाहिए। हम्म। आज की डेट में आप देखिए अच्छे अच्छे बच्चों की 30 30 40 40 साल तक शादी नहीं हो रही है। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम, मर्दों को भी काफी प्रॉब्लम है। जी। और ये चीज बेचारे कोई खुल के बता नहीं पाते शर्म के मारे। अरे बताऊंगा तो लोग मुझे मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम्म। वही जब चीज दूसरा जेंडर करता है तो उसे एम्पावरमेंट का नाम दिया जाता है। जी। यहाँ पे बोला जाता है उसे डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। हम्म। अरे तू तो नामर्द है, वो बेकार है, तू कुछ काम का नहीं है, ऐसे बोला जाता जो कुंवारे मर्द होते हैं, सॉरी, जो वैसे मर्द जिसका डिवोर्स हो गया, फिर उनकी दोबारा उनको लाइफ में सेटल होना है, शादी करना है, तो उनको क्या चैलेंजेस रहते हैं? है। लेट मी टेल यू, डाइवोर्स में भी दो किस्म है। एक होता है आप म्यूचुअली अलग हो जा रहे, इसमें भी दो सिनेरियो है। एक, अगर बच्चा इन्वॉल्व है हम्म। तो 99.9 केसेस बच्चा माँ के साथ ही जाता है। जी। एक फादर या ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे से बात भी करने रहमो करम पे जीना पड़ता है। वो विजिटर बन जाते हैं, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई बच्चे से मिलना है या बच्चे से बात करा दो। तो एक फादर विजिटर बन जाता है। तो ये सब चीजें आगे जाके सोसाइटी के लिए और घातक है। आज सेकंड जनरेशन में आप देख रहे हो इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। अब जो थर्ड जनरेशन आने वाली है, दे आर ऑलरेडी सीइंग दिस, इसे हम पेरेंटल एलिनेशन करते हैं। अच्छा। बच्चे जब घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, डाइवोर्स देखते हैं, तो जी। उनके मानसिक तौर पे बहुत इफेक्ट होता है। जी। तो उनका ऐसा रहता है जब मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ अलग हुआ तो मैं शादी ना ही करूंगा या करूंगी। हम्म। यहाँ पे फादर्स का राइट मार खा रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स का राइट मार खा रहा है। ये टाइम पे फिर ये लॉ वगैरह क्या कुछ काम में आ रहे हैं। एक फादर को विजिटर बना जा रहा है रेमो करम पे, भाई कभी बातचीत हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। बच्चों को इतना पॉइजन किया जाता है कि बात ही नहीं करनी, आप लोग गंदे लोग आए मुझसे आओ भी नको मिलो भी नको बोला जाता है। और लाइफ आफ्टर डाइवोर्स एक आदमी की बहुत कठिन होती है। जी। उसे अपने पेरेंट्स को टेक कर करना पड़ता है, घर के काम भी देखने पड़ते हैं, कमाने भी पड़ते हैं, एंड वंस गोइंग थ्रू द ट्रॉमा ऑफ दिस होल लीगल बैटल। आज की डेट में अगर कोई जेन्युइनली भी अगर दूसरी शादी करने देखता है और वो लड़की बोलती है नहीं मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तो फिर वो ट्रस्ट कैसे करेगा कि वो जेन्युइन था या फॉल्स था। इसलिए बहुत सारे लोग अब शादी ऑप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, सेकंड मैरिज। पाजी, आपका ये साल का जो थीम है मेंस राइट का हमारा, तो इसको लेके अवेयरनेस किस तरीके से होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? जैसे हम थीम पे हैं मेंस हेल्थ चैंपियंस, जी। हमें इसके लिए आदमी की चाहिए कि वो अपना एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने बेसिक टेस्ट कराए, अपने हेल्थ पे अवेयरनेस दे, हम्म। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अपने ऊपर वर्कआउट करे, फिजिकली मेंटली। जी। आज की डेट में देखिए ऐसा हो गया हमारा स्क्रीन टाइम मोबाइल पे काफी बढ़ गया है। जी। या हम फैमिली के साथ कब एक टाइम पे बैठ के खाना खाते हैं, कब डिस्कस करते हैं किसके लाइफ में क्या चल रहा है हम्म। या क्या प्रॉब्लम है। फैमिली टाइम हम कब निकालते हैं, या अपने लिए स्पेशली मी टाइम कब निकालते हैं कि अपना थोड़ा हो गया अलग से, सुबह उठ के वॉकिंग वगैरह कहीं फ्रेश हवा खाने गए, जी। पूरे गैजेट्स हर एक चीज से दूर अपने आप के बारे में ही सोचें। लाइफ की प्लानिंग नहीं रहती है। हम जैसे पैदा होते हैं वैसी लाइफ के एंडिंग तक काम करते हुए मर जाते हैं। कोई प्रोग्रामिंग नहीं रहती है कि मुझे एक्चुअल में रिटायर कब होना है, जी। एक रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना कॉर्पस जमाना है। फाइनेंशियल प्लानिंग काफी जरूरी है हर एक चीज के लिए। जी। हम अनफॉर्चुनेटली आज कमा रहे, आज खर्चा कर दे रहे, कल का कल फिर कमाएंगे करेंगे। जब तक आपकी हेल्थ साथ दे रही है आप सब ठीक है, मगर आप जब आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी आपको खिलाने वाला कोई नहीं है।
तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए मस्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग इज ए मस्ट। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा एक कॉर्पस जमा करना चाहिए आपको। जी पाजी, एक और चीज ये बताना चाहूंगा मैं कि खास करके जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, जो सैनिटेशन में है, सैनिटरी डिपार्टमेंट में जो आदमियां हैं, और उनकी हेल्थ को लेकर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव, क्योंकि ऐसे भी देखी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पे तो बैन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बट फिर भी आज मैनहोल्स में उतर के काफी आदमियां जो है अपने हेल्थ के साथ जो है सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए उतर रहे हैं, तो उनको लेकर कोई प्रिकॉशंस नहीं है। देखिए, अगर वो किट तो पहन के नीचे उतर नहीं सकते हैं, हम्म बेसिकली हम उन्हें कचरे वाला कहते हैं। एक्चुअली हम्म कचरे वाले तो हमें जो कचरा जो फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं वो साफ करने वाले लोग। हम उन्हें थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। हम्म वो हम बोलते हैं वो तो उसका काम ही वो पैसे के लिए कर रहा है भाई। हम्म आप कचरा फैला रहे हो, आप उतर के साफ करोगे नहीं करोगे? हम्म यू शुड बी थैंकफुल टू हिम जो आपकी चौक के गंदगी को बाहर निकाल रहा है। जी रही बात, उसमें आप देखते हो बहुत सारे डेथ्स भी हो जाते हैं ड्यू टू गैसेस। जी रही बात, अभी रिसेंटली एक वो भी हुआ था, थोड़े औरतों ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया था। हम्म आपको न्यूज मेरे ध्यान में होगी कि उनके हस्बैंड्स को उनके साथ टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो बोल रहा है मेरा पति मेरे साथ स्कैनिंग को भी नहीं आ सकता है, उसे वर्किंग, वो पुलिस वर्कफोर्स में काम कर रहा है। हम्म तो जब उनकी वाइफ्स उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए मेंस आर अंडर हाउ मच प्रेशर कि फैमिली में टाइम नहीं मिल रहा, तो उनके वाइफ्स को आके, अरे भाई ये भी ह्यूमन से, इनके भी कुछ राइट्स है, इनकी भी हम्म फैमिली लाइफ में बातचीत करना पड़ रहा है उन्हें। ये हैदराबाद की रिसेंट की स्टोरी है ये। जी मगर इसे किसी ने मेंस हेल्थ इश्यूज, मेंस हेल्थ को लेके कोई मीडिया ने कवरेज किया ही नहीं इसकी। जी। तो यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वुमेन कमीशन है, वुमेन हेल्पलाइन है, वुमेन वेलफेयर है, तो वैसा मैन को भी लेकर अगर होना चाहिए गवर्नमेंट देखिए, आप संविधान की बात करते हो, इज दिस इक्वालिटी फॉर ऑल? में। इज दिस जस्टिस फॉर ऑल? आप बोलिए, आप आते हो चाइल्ड लेबर में, आप कितने देखते हो, कितने लोगों को देखते हो? जी चाइल्ड लेबर में कौन दिखता है आपको? बच्चे ही दिखते ज्यादातर तो। क्यों बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? हम्म, क्यों चाइल्ड लेबर में वो जी। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की बात क्यों नहीं होती है? हालांकि ओल्ड सिटी पुराने शहर में जो सर्वे जो हुआ था, तो उसमें तो यही देखा गया है कि 15% बच्चे जो है स्कूल ड्रॉप आउट है, और चाइल्ड लेबर में भी जो है काफ़ी इन्वॉल्व है, चाहे वो टेलरिंग की दुकान पे हो, किराना शॉप, मेडिकल शॉप, या जो है मैकेनिक केस में, तो बच्चे ही ज़्यादा है, और मजबूरियां हैं उनकी, वो अलग बात है। तो इसको किस तरीके से वो कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जब परिवार में कमाने का साधन नहीं है, आप देखोगे उसमें जितने भी रहेंगे सब बेचारे यतीम रहेंगे। हम्म, उन जिनके फादर अनफॉर्चुनेटली नहीं रहेंगे, तो वो यतीम बच्चे ही मोस्टली ये काम में रहते हैं। जी तो हमें जैसे आप फ्री में दे रहे हो 1500 2500, वैसे ही आदमी को भी फ्री में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान देना चाहिए, हम्म, ताकि वो गए बाद भी उसके परिवार को कुछ तो पैसा मिले, वो बेचारे दो वक्त की इज्जत से तो जी सके, हम्म, वो मासूम यतीम किसी पे बोझ ना बने, अपने खुद की तो एम्पावरड लाइफ जी सके। हम्म, कुछ पैसा रहेगा, कुछ धंधा करेंगे, कुछ भी कमाएंगे, दो वक्त की अपनी सुकून की रोजी रोटी तो कमा सकेंगे भाई। किसी के सामने हाथ फैला के कुछ मदद मांगने की, मदद भी कोई एक बार दो बार करेगा, उम्र भर तो कोई करेगा नहीं। जी। लास्ट में आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा आपसे पाजी कि इसको लेकर अवेयरनेस और मेंस हेल्थ को लेकर या मेंटल हेल्थ को लेकर काउंसलिंग होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन उतनी है नहीं, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से उसको हम डील कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो इन जनरल साल के 365 दिन की इशू है। जी मेन हमारा जो नवंबर है, नवंबर में इंटरनेशनल मेंस डे जो नवंबर 19 तारीख को आता है, जी इसे ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहिए, हम्म ताकि पब्लिक में अवेयरनेस हो। आप देखो, वुमेन्स डे के दिन बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े ब्रांड्स एसोसिएट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं।
मेंस डे को भी उतनी रिकग्निशन मिलनी चाहिए और उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। एंड मेंस डे इज अबाउट सेलिब्रेशन। ओके। आपके प्रधानमंत्री से लेके कोई भी एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, आपका ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, आपको सबको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइफ ब्यूटीफुल। आप देखते हैं फादर्स डे के दिन आप फादर को विश करते हैं, ब्रदर्स डे के दिन आप ब्रदर को विश करते हैं। मेंस डे ऐसा दिन है जहां आप आपके पूरे परिवार के मेंस को एक साथ विश करते हैं। आपके चाचा, भाई, ताया, फादर, ग्रैंडफादर, इवन आपके रोड पे जितने भी पब्लिक है, ट्रैफिक पुलिस, मेन पुलिस, बस ड्राइवर, गार्बेज वाला, या जितने भी लोग हैं जो आपको 365 डेज से, इट इज अबाउट थैंकिंग देम टू मेकिंग आवर लाइफ ब्यूटीफुल। बिगर आदमी के ये दुनिया नहीं चल सकती है। इट इज नॉट अबाउट जेंडर वॉर। आप देखिए, आप बहुत बड़े आप पॉलिटिक्स कवर करते हैं, पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग क्या रहता है? मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में भी मेन है। मैनिफेस्टो में आपने कभी मेन वोट बैंक सुना है? नहीं। कभी वेलफेयर ऑफ मेन सुना है? नहीं। कभी मेन एम्पावरमेंट सुना है? नहीं। तो ये सब सवाल करने चाहिए ताकि ये भी मुद्दा उठे। एक और चीज यहाँ पे जब हेल्थ की बात आ रही है तो जिस तरीके से गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए काफी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो मेंस हेल्थ की अगर बात आती है और प्रोस्टेट कैंसर की जब बात आती है तो उसको लेके कोई होना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम। ये जैसे कि ये सब आपको 40 प्लस में स्टार्ट होते सिम्टम्स। जी। जैसे बात रेगुलर हेल्थ चेकअप की होती है, तो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सिम्टम जो भी रहो डॉक्टर देख के बेटर बता पाएगा। जी। मगर आपको आपकी हेल्थ को इश्यू नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। तो प्रोस्टेट कैंसर को लेके लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है, और क्योंकि वो ऐसी जगह पे होता है, वो जगह के बारे में शायद हर कोई इतनी खुल के बात ना करे, मेंस में खास करके। तो उसके लिए भी जागरूकता होनी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, हम्म। या ऐसे नो नट नवंबर भी कहा जाता है। जी। बेसिकली अब लोग जब वीडियो देखेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, तो होपफुली कुछ अवेयरनेस और चेंज आना चाहिए। जी। एक और क्वेश्चन ये है पाजी हमारा कि अभी की जनरेशन तो ठीक है, लेकिन जो पुराना जो दौर था, जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स, और चाहे वो मेंस लीडर है या फिर वुमन भी है, तो उनके दौर में जो एम्पावरमेंट हुआ, जैसे कि सावित्री बाई फुले की जो बात होती है, साथ में उनकी फातिमा शेख की भी बात होती है कि वुमन एम्पावरमेंट को लेके, खास करके उनकी एजुकेशन को लेके उन्होंने उतना योगदान दिया है। जी सबदार, जी। आप जो बात कर रहे हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो काफी जरूरी है। हम्म। मगर क्या उनके फैमिली और उनके हस्बैंड्स का कोई रोल नहीं है? यहाँ तक मैंने पढ़ा है सावित्रीबाई फुले जी को, उनके हस्बैंड ने एजुकेट किया था आफ्टर मैरिज। जी। उन्होंने उनका साथ दिया था, और जी। उनका नाम तो कोई जानता भी नहीं है। और जैसे सती प्रथा को भी किया था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, उनका भी योगदान कहीं काउंट में नहीं आता है। जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी मेन का काफी रोल है। एक सपोर्ट बता रहे हो आप, जैसे कि अच्छा, ये जो कोट है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ बिहाइंड वुमन। एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हम्म। तो इन एंड हम पूरी क्रेडिट तो वुमेन को ही देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, हम सब इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के काफी बड़े हिमायती है। जी। मगर वुमेन एम्पावरमेंट के साथ हम मेन एम्पावरमेंट भी रहना चाहिए। जी। अच्छा। आज की डेट में आप आपके मर्जी से घर में एक सब्जी भी नहीं बना सकते हो, या आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, जो है ठीक है बोल के खा लेते हो। तो और रही बात होती जाती है वुमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। आप जितना भी कमाते हो करते हो, आप पूरा मोस्ट ऑफ द पैसा आप घर में ही देते हो। तो घर तो इंडियन आपके घर की लेडीज ही मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी है ना उन्हें। फेमिनिज्म को किस तरीके से देखते हैं आप? फेमिनिज्म जरूरी है, हर एक को अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। जी। मगर बात यह है, इसे सेलेक्टिव होना नहीं चाहिए। अगर आप सेलेक्टिव नैरेटिव लेके चलते हो तो चीज नहीं सकती। अभी देखिए, अब मैं बोलता हूँ, अब ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस हो गया। क्या बहुएं सास पे अत्याचार नहीं करती है? जब सास कंप्लेन देने जाती है तो उनकी कंप्लेन नहीं दी जाती है।
वो टाइम पे कोई साथ देने नहीं आते ये फेमिनिज्म, फिर वहां पे वो टाइम पे क्यों चुप रहते हैं? फेमिनिज्म जब कोई बहू के साथ ही होता है वो टाइम पे ही एक्टिव रहता है, जब सास के साथ होता नहीं होता। सेलेक्टिव नैरेटिव नहीं रहना चाहिए। एक और बहुत सेंसिटिव इशू ये भी है और हो रहा है हिंदुस्तान में, रेप की जब बात आती है तो ज्यादातर तो मेल ही जो है उसमें अक्यूज रहते हैं या गिल्टी रहते हैं। एक नैरेटिव है, एक माइंडसेट है, उसको देखिए किस मैं तरीके से फिर आप। बोलता हूँ, क्राइम एंड क्रिमिनल को ना ही हम सपोर्ट करते, इट हैज नो जेंडर। हम्म, जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी ये चीज को लेके, तो ये मुद्दे भी उठे थे, इवन मेन गेट रिप्ड। हम्म, इसे जेंडर न्यूट्रल रहना चाहिए। जी, आज की डेट में कैसा हो रहा है, यू आर इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप, आप 3 साल 4 साल आप साथ में रह रहे हो, हम्म, फिर आप सडनली व्हेन यू वांट टू गेट आउट आप बोल देते हो फॉल्स मैरिज ऑफ प्रॉमिस पे इसने मेरा रेप किया। हम्म, जब आप 4 साल रिलेशनशिप में रहे हो तो फॉल्स मैरिज ऑफ प्रॉमिस कैसे रहा, आप अपनी मर्जी से रहे हो? हम्म, तो लिव इन कल्चर को ही बैंड कर दो ना भाई, फिर क्यों आप जाके लिव इन में रह रहे हो? हम्म, और किसके साथ भी कुछ भी वही फिर अनफॉर्चुनेटली आदमी के लिए ना कोई लॉ है ना कोई ही टीम है कि वो बेचारे जाके अपनी व्यथा बोल सके उसके साथ गलत हुआ या सही हुआ। हम्म, और एनसीआरबी का ही डाटा देख लीजिए, ये केसेस को हटाने लाखों में सेटलमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो भाई जब अगर आप ये चक्कर में क्या होता है, जो रियल विक्टिम है उसे जस्टिस नहीं मिल पाता। हम्म, रियल विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए, मेन हमारा मुद्दा वो है, इट इज नॉट अबाउट मेन और वुमेन। जो रियल विक्टिम है, लेट इट बी ऑफ एनी जेंडर, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जी। मैरिटल रेप की जब बात आती है वो भी काफी सेंसिटिव इशू है। जी, मैरिटल रेप का देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जी, इसमें मेंस की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि मैरिड मैन को खुला लाइसेंस दिया जाता है हम्म, टू रेप देयर वाइफ। मगर ऐसा है कि ऑलरेडी काफी सारे कानून है, आपका ने 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस है, आईपीसी में और भी सेक्शंस है जहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज कवर होते हैं। अब किसकी कब कंसेंट थी या नहीं थी वो बात हो रही है, मगर मेरा मुद्दा ये है, आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हो, इंडिया में कभी भी आप 20 साल 25 30 साल के बाद भी आप जाके केस फाइल करते हो और केस लेते हैं। हम्म, अब इसमें बच्चों का क्या? जो बच्चे मैरिज से पैदा होते हैं उनका, उन्हें आप क्या बुलाओगे? उनका क्या रोल है? हम्म, क्या वो कंसेंट के थे या सिन के थे? फिर ये भी एक क्वेश्चन है फिर यहाँ पे। यहाँ बच्चों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर हम्म, यहाँ चाइल्ड राइट्स की बात आता है कि आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हो, हम्म, तो बच्चे भी काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है मैरिज का। जी, तो यहाँ चाइल्ड्स की कोई बात ही नहीं करता है। जी, और रही बात, अगर मैरिटल रेप लीगलाइज हो गया तो शादी का कल्चर पूरे को ही खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी इतने जेंडर बायस लॉस है लिव इन रिलेशनशिप की वजह से, आज की डेट में कोई शादी नहीं करना चाह रहा है। हम्म, आज की डेट में हम काफी सारे वीडियो देखते हैं, औरत औरत से शादी कर रहे हैं। हम्म, तो वो टाइम पे भी अगर कुछ होगा तो भाई फिर क्या होगा? वो टाइम पे कौन किसके खिलाफ क्या कंप्लेन करेगा? हम्म, ऐसे बदल रहा है तो लॉ भी वैसे बदलना चाहिए, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। जी। भाई जिसके साथ भी जो भी विक्टिम है उसे जस्टिस मिले, इट शुड नॉट बी जेंडर बायस्ड और अ पर्टिकुलर जेंडर। तो कहीं ना कहीं कानून और लॉ वुमेन्स की जब बात आती है तो उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा महसूस हुआ है। अब आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो, जी, वहां 50 गाड़ियां हैं, चेकिंग चल रही है, हम्म, जब कोई वुमेन की गाड़ी रहती है उन्हें जाने दिया जाता है। लॉ क्या बोलता है, आपको चेकिंग तो सबकी करनी है। हम्म, फिर ये जेंडर बायस नहीं है ये? हम्म, भाई क्राइम क्रिमिनल हैज नो जेंडर, सही, लॉ सबके लिए एक रहना चाहिए। जब हेलमेट नहीं है तो चालान सबके होने चाहिए। हम्म, जब सेलफोन ड्राइविंग हो रही है तो सबको चालान होना चाहिए। आप एक जेंडर को पकड़ोगे दूसरे जेंडर को छोड़ दोगे तो लॉ कैसा? तो लॉ में तो ऐसा लिखा नहीं है, जेंडर बायस तो लॉ नहीं है, जी, इम्प्लीमेंटेशन क्यों जेंडर बायस्ड हो रहा है? और आपका भी जब ब्रांड प्रमोशन की बात करती है तो मैं समझता हूँ आपका भी एक इलेक्ट्रॉनिक का आउटलेट है,
जी। तो उसमें कुछ प्रमोशन आप कर रहे हो मेंस राइट को, कुछ डिस्काउंट हमारे व्यूअर्स को भी? जी, देखिए मैं हर एक साल मेंस डे सेलिब्रेशन सेल लगता हूँ। इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग मेन एंड मेन हेल्पनेस। इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग बीइंग अ मेन। हम्म। तो मैं हर एक साल लगता हूँ और ब्रांड्स, प्रमोशंस और डिस्काउंट्स तो काफ़ी रहते हैं। मेरी दुकान प्रभ सिमरन इलेक्ट्रॉनिक्स आपको शाली बंडे पे लोकेटेड है। इट इज़ ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा और स्पेशल अभी जैसे मेंस हेल्थ थीम है, आप जी। सबको एक स्मार्ट फिटनेस वॉच फ्री दी जाएगी अगर आप कोई भी 5,000 रुपए के ऊपर खरीदी रहते हो, ताकि आप सब फिट रहें और अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सकें आप लोग। जी। तो शुक्रिया बहुत 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 हमारे साथ जुड़ने के लिए हरमीत जी। और फिर किसी दिन इसी मौजू पे कोई अलग टॉपिक पे जो है मेंस इशू को लेके हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।